देश में जब इंदिरा गांधी की सरकार को हटाने के लिए जेपी आंदोलन चला रहे थे, ठीक उसी समय उत्तर प्रदेश की सियासत में बाहुबलियों की एंट्री पूर्वांचल से हो रही थी। 1980 के दशक में पूर्वांचल बाहुबलियों की गिरफ्त में आ चुका था। यही वो दौर था जब एक के बाद एक कई बाहुबलियों ने राजनीति में एंट्री ली थी। गोरखपुर से इसकी शुरुआत पंडित हरिशंकर तिवारी ने की और उन्हीं के साथ राजनीति में उतरे उनके कट्टर विरोधी वीरेंद्र प्रताप शाही। पंडित हरिशंकर तिवारी की राजनीति में एंट्री 1972-73 में हो चुकी थी। तब वो एमएलसी का चुनाव लड़े थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद हरिशंकर तिवारी ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा पर उन्हें हरवाने का आरोप लगाया था। हरिशंकर तिवारी राजनीति के साथ साथ ठेकेदारी कर रहे थे। उसी समय उनके साथ वीरेंद्र प्रताप शाही भी जुड़े। दोनों एक दूसरे के साथ काम करने लगे। कई बार हरिशंकर तिवारी ने वीरेंद्र प्रताप शाही का बचाव भी किया, पर लेने देने के विवाद में दोनों के बीच टकराव शुरू हो गया और दोनों के रास्ते अलग हो गए। इसी बीच गोरखपुर के कौड़ीराम से विधायक रविंद्र सिंह की 1979 में हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद वीरेंद्र प्रताप शाही ठाकुरों के सर्वमान्य नेता हो जाते हैं और 1980 के महाराजगंज के लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में वो शेर चुनाव चिन्ह पर निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं और फिर उसके बाद 1985 में भी चुनाव जीतते हैं। इधर हरिशंकर तिवारी को रेलवे से ठेके से लेकर अन्य जगहों पर वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। 1985 के विधानसभा चुनाव के दौरान हरिशंकर तिवारी देवरिया जेल में बंद थे और वहीं से उन्होंने गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा सीट से निर्दलीय साइकिल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा और विजयी हुए, जिसके बाद से वो 2007 तक इस सीट पर जीतते रहे। हरिशंकर तिवारी पहले ऐसे बाहुबली विधायक हैं जो जेल में रहते हुए चुनाव लड़े और विजयी हुए। ऐसा कहा जाता है कि यूपी में वीर बहादुर सिंह की सरकार गैंगस्टर गुंडा एक्ट हरिशंकर तिवारी के लिए ही लेकर आई थी। तिवारी 1997 से लेकर 2007 तक लगातार यूपी सरकार में मंत्री बने रहे। 80 के दशक में तिवारी और शाही के बीच खूनी गैंगवार खूब हुए, लेकिन 90 के दशक में बंदूकें थम सी गई। इन दोनों लोगों को देखकर पूर्वांचल में आपराधी छवि वाले नेताओं की दखल राजनीति में तेजी से बढ़ी। इसमें मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, उमाकांत यादव, रमाकांत यादव सहित तमाम ऐसे नाम हैं जो इन्हीं के नक्शे कदम पर आगे बढ़े और माननीय भी बने। हरिशंकर तिवारी की राजनीति विरासत उनके पुत्र विनय शंकर तिवारी आगे बढ़ा रहे हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में वो चिल्लापुर से विधायक बने। हरिशंकर तिवारी के बड़े पुत्र भीष्म शंकर तिवारी संत कबीर नगर से सांसद भी रह चुके हैं।